So hello guys, welcome back to another video. स्नो हिल स्पेकुलेट्स. तो एक स्ट्रेटजी और लेके मैं आ चुका हूँ, बट दिस स्ट्रेटजी इज़ बिट डिफरेंट. सो लाइक इन वट वे इट इज़ डिफरेंट इज़ लाइक इसमें आई एम नॉट फोकसिंग ऑन लाइक हाउ मैनी पॉइंट्स वी आर कैलकुलेटिंग, मतलब कितने पॉइंट्स हम कमा रहे हैं, कितने पॉइंट्स हम लूज़ कर रहे हैं. नथिंग नथिंग लाइक दैट. Major focus is on probability. So as per the video topic, ये system I'm specifically making for options trading, that to be directional and positional. ठीक है. So मैं आपको जल्दी से एक बेसिक लॉजिक बताता हूँ कि लाइक what's the main logic behind this trade. So let's suppose I have a pattern, okay, which have around 70% POP. Okay, पीओपी मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी. ठीक है, पीओपी. सो व्हाट डज दिस मीन इज़ कि मान लो अगर मैं एक लेवल सेल कर रहा हूँ, मान लो मैंने एक 50,000 की कॉल सेल की है. ठीक है, और आफ्टर टेकिंग माई एंट्री लाइक T+5 days, यानी कि 5 दिन के बाद अगर वो लेवल इज़ नॉट ब्रीच्ड, राइट. सो ऑब्वियसली दैट, मान लो अगर ये अभी, मान लो अगर ये 200 रुपये पे है, तो एक्सपायरी तक अगर वो लेवल ब्रीच नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो ज़ीरो होने वाला है, राइट. सो दिस इज़ द मेन फोकस. हाँ, वो अलग बात है कि ये 200 ज़ीरो होने से पहले हो सकता है 500 हो जाए, हो सकता है 600 हो जाए, हो सकता है 1000 हो जाए, लेकिन एक्सपायरी होने तक, वेट, 1000 हो जाए, लेकिन जब एक्सपायरी आएगी 0 DTE, ठीक है, 0 DTE तक अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता, ठीक है, अगर ये 50,000 का लेवल अगर ब्रीच नहीं होता तो ये ऑब्वियसली ज़ीरो होने वाला है ना. सो माई मेन फोकस इन दिस इज़ 70% लाइक प्रोबेबिलिटी. अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम 100 ट्रेड्स ले रहे हैं और उसमें से 70 बार अगर हम पैसा कमा रहे हैं और 30 बार लूज़ कर रहे हैं, सो इस पे क्यों ना कुछ काम बन सकता है, राइट. वी कैन ट्राई मेकिंग सम ऑप्शन स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन दिस स्टेट. सो लाइक, तो अब इसमें रहेगा क्या हमारा, तो इसमें हमारा ये रहने वाला है कि जब 30% टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना, आर मेन फोकस इन इज ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड्स, कि जब भी हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है तो हम कितना लूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और जब जितना हम लूज़ कर रहे हैं तो क्या हम उसमें कुछ ऐसी ऑप्शन स्ट्रेटजी बना सकते हैं ताकि अगर वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो भी रहा है तो उसमें भी हम लिमिटेड लूज़ करें, लाइक नॉट अनलिमिटेड, कुछ ना कुछ एक लिमिटेड रिस्क हो. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली 70% टाइम हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इसमें रहता क्या है कि जो 30% टाइम जब हम पैसा लूज़ करते हैं ना, एज आई सेड कि 200 पे अगर हमने बेचा है, एक्सपायरी तक वो ज़ीरो ही होगा अगर हमारा बेचा हुआ लेवल ब्रीच नहीं होता है. लेकिन कभी कभी क्या रहता है, लाइक डेल्टा गामा वेगा जो भी इसके ग्रीक्स रहते हैं उन पे, या वॉलेटिलिटी मार्केट में, या विक्स, या कोई सडन इवेंट्स, तो उससे क्या रहता है कि मार्केट में ना प्रीमियम स्पाइक कर जाते हैं. अगर आपने देखा होगा आजकल की स्ट्रेडल प्राइस, लाइक स्ट्रेडल किस तरीके से 0 DT में बढ़ता हुआ, पहले घटता हुआ रहता था, आजकल बढ़ रहा है. सो दैट्स सेम है ना, कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 500 चले जाए, 600 चले जाए, 1000 चले जाए, तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि जब भी प्राइस ये बढ़ रहा है, ठीक है, वेन एवर मार्केट इज गोइंग अगेंस्ट इन एन डायरेक्शन, तो उस टाइम हम इसको कैसे हैंडल करेंगे. ठीक है, तो हमारा मेन जो इसमें क्राइटेरिया रहने वाला है इज़ टू हैंडल दोज 30% ट्रेड्स. ठीक है, इन 30% ट्रेड्स में हमारे को लिमिटेड रिस्क लेना है, लाइक हमें लिमिटेड ही लूज़ करना है ना. अगर हम ये करने में सक्सेसफुल रहे तो वी हैव अ मॉडल जो हमारे को पैसा देगा 70% टाइम्स, राइट. सो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक मैंने एक कॉन्ट बेस्ड सिस्टम, लाइक बेसिकली कुछ नहीं, एक पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की. जब भी वो पैटर्न बनता है, सो व्हाट डू वी डू इज वी जस्ट एग्जीक्यूट आर ट्रेड्स एंड होल्ड फॉर 5 days. वेरी सिंपल. सो लेट्स सी दैट व्हाट्स दैट. ओके, सो मैंने यहाँ पे ना एक इंडिकेटर कोड किया है. सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा.
आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे आना है। टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इस इंडिकेटर का लिंक दे दूंगा, ठीक है। या आप खुद से भी कोड कर सकते हैं। है कुछ नहीं, बस दो एवरेजेस है, दोज आर हल मूविंग एवरेजेस, ठीक है, जिनके बेस पे मैंने ये बनाया हुआ है। और लेट मी टेल यू कि हम किस तरीके से इसमें एंट्रीज लेंगे, कब हमारे बाय और सेल सिग्नल्स जनरेट रहेंगे, ठीक है। सो लाइक दिस इज नथिंग, दिस इज एक बैंड आपको यहाँ दिखेगा। सो हम एंट्री कब करते हैं, लाइक वेन एवर द कैंडल, ओके, द डेली क्लोज, टाइम फ्रेम डेली रहेगा इसमें, वेन एवर द कैंडल क्लोजेस बिलो दिस बैंड, ठीक है, दैट्स वेयर वी टेक आवर एंट्री, लाइक हेयर, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और एंट्री लेनी कब है, अराउंड 325 पे आप ले सकते हैं, क्योंकि जब 5 मिनट जब मार्केट को क्लोज होने को रहता है ना, आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रही है इसके नीचे। सो यू कैन जस्ट मेक योर पोजिशन एट अराउंड 325। अब ये भी वेराई कर सकता है कि अगर आप 325 पे लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे ओपनिंग पे ले सकते हो। तो इट जस्ट डिपेंड। सो जितना आप जल्दी देखो, इसमें मेन फोकस क्या है, इसमें वी आर मेजरली फोकसिंग ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन भी अप्रोक्स 30% इसमें डायरेक्शन रहने वाला है, बाकी 70% वी आर फोकसिंग ऑन थीटा डीके, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग ओवरनाइट। तो अगर हम जितना जल्दी इसमें ट्रेड देंगे ना, और टाइम देंगे मार्केट को घूमने का, तो उतना जल्दी उतने ज़्यादा पॉइंट्स हमारे को मिलेंगे और उतना ज़्यादा डीके हमारे फेवर में काम करेगा। सो दैट्स वाई, सो लाइक दिस इज़ आर एंट्री। एंड फॉर दिस, लाइक अब हमें क्या करना है, जब एंट्री होगी ना, हम 5 दिन के लिए होल्ड करेंगे इसको। वी विल होल्ड दिस फॉर 5 डेज। वाई 5 डेज, बिकॉज देखो 5 दिन, 5 वर्किंग डेज रहते हैं, राइट, मंडे टू फ्राइडे। सो एक्सपायरी भी इन 5 दिन के बाद ही आती है ना, 2 दिन तो ऐसे भी छुट्टी रहती है। तो इसलिए मैंने 5 दिन को होल्ड करने को रखा है, ताकि एक पूरी एक्सपायरी वीक हमारे को इसमें हम इसमें कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। तो लाइक हम करेंगे क्या, यहाँ पे एंट्री हुई, वी टेक, वी शॉर्ट एन ऑप्शन। अब हम कौन सा ऑप्शन इसमें शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है, लेट मी टेल यू। सो सबसे पहले 5 दिन तक हम होल्ड करेंगे, ठीक है। अब देखो 5 दिन तक इसमें होगा क्या, हो सकता है 5 दिन के बाद ऊपर ही चले जाए, नीचे भी चले जाए, तो हमारे को यहाँ पे एक लिमिटेड लेवल चाहिए। तो हमें शॉर्ट करने के लिए एक लेवल रखना है। एंड वट इज़ दैट इज़ कि जब भी हम शॉर्ट करेंगे ना, तो हम 2% ऊपर का लेवल शॉर्ट करने वाले हैं। सो जैसे यहाँ पे तो 2% अबव इज अराउंड अप्रोक्स हेयर, ओके। सो दिस इज द 2% लेवल, राइट। तो ये लेवल है, this is my stop loss level. So this would be the level which I'll be selling, okay. So entry मेरी यहाँ पे हो जाएगी, और मैं शॉर्ट कौन सा लेवल करने वाला हूँ, दैट वुड बी 85,000, अब 86,000 का मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन में यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। एंड आई विल बी होल्डिंग दिस फॉर 5 डेज। अगर आप यहाँ पे दिन देखोगे, दिस इज मंडे, ठीक है। सो एक्सपायरी कब रहती है, फ्राइडे। सो मंडे को आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो एट 325, एंड वी विल बी होल्डिंग दिस फॉर नेक्स्ट फ्राइडे। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड ओके, सो फ्राइडे। सो दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू एग्जिट। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे 2-3 चीज़ें रहेंगी। द फर्स्ट थिंग इज कि हमने ये वाला लेवल शॉर्ट मारा है, सो द चांसेस ऑफ not getting breached for this level is approx 70%। तो एक्सपायरी तक ये ज़ीरो हो जाएगा एंड वी मेक मनी, ठीक है। हाँ, बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं आपको एक बेसिक लॉजिक बता रहा हूँ कि बेसिकली लॉजिक क्या है, ठीक है, ट्रेड करने का। सो दिस इज सेंसेक्स, है ना। तो सेंसेक्स का मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा था। तो मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, लेट्स टेक सम अनदर एग्जांपल्स। तो यहाँ देखो, सो दिस इज अनदर एग्जांपल, राइट। So this is where we enter, right here, right, this is where we enter। why we enter, because यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जस्ट क्रॉस्ड अबव वट दिस बैंड, ओके। इस बैंड के ऊपर इसने क्रॉस किया हुआ है, और इस पॉइंट पे हमारी यहाँ पे एंट्री रह जाएगी, और 2% हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। सो 2% को मार्क कर देते हैं। 2% कहाँ बैठ रहा है, so this almost here, okay, okay।
सो दिस वुड बी माई स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस, एंड दिस वुड बी द लेवल विच आई विल बी सेलिंग। तो ये कौन सा लेवल है, दिस इज 81,274, सो ऑलमोस्ट 81,300 का यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन सेल करने वाला हूँ। किस दिन, इस दिन, ठीक है। और ये कौन सा दिन है, दिस इज थर्सडे, यानी कि कल एक्सपायरी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपायरी में बेचने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 13 सितंबर जो ये डेट है, 13 सितंबर को एक्सपायरी है कल, ठीक है। मान लो कल एक्सपायरी और आज हमने ट्रेड किया, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 13 जो कल एक्सपायरी होगी वो वाला ऑप्शन शॉर्ट नहीं करूँगा, जो उससे जो नेक्स्ट जो एक्सपायरी रहेगी ना उसको मैं शॉर्ट करूँगा, और आई विल होल्ड दिस फॉर 5 days। सो दिस इज डे 1, T+1, T+2, T+3, T+4, T+5. So this is the day when I'll be exiting. So 1 2 3 4 5, so 5 day यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया, अप्रॉक्स साइडवेज रहा। सो हेयर हमारे को पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे थीटा डी के देखने को मिला होगा, एंड वी वुड हैव गेन सम पॉइंट्स, राइट। सो सी, अब आपको क्या है, डायरेक्टली यू कांट शॉर्ट, है ना। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली शॉर्ट कर रहे हो, नहीं। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक लॉजिक दे रहा हूँ जिस पे आप काम कर सकते हैं। सो मैंने आपको एक ये लॉजिक दिया है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस लॉजिक के ऊपर आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ताकि अब ऑप्शन स्ट्रेटजीज भी किस टाइप की बिल्ड कर सकते हैं, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, लाइक यू कैन मेक स्प्रेड्स, यू कैन मेक कैलेंडर स्प्रेड्स, यू कैन ट्रेड लाइक नेकेड ऑप्शन सेलिंग एंड वेरियस स्ट्रेटजीज, ओके। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इस सिस्टम के ऊपर सबसे बेस्ट क्या सूट करेगा, आपको वो स्ट्रेटजी डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सी 2% का रिस्क है, दैट्स अराउंड 1600 पॉइंट्स, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा, जो कि होंगे 30% टाइम्स हमारे इसमें स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो आपका मेन फोकस क्या रहने वाला है, जब भी स्टॉप लॉस हिट हो तो उसमें आपका जो लॉस है ना वो लिमिटेड होना चाहिए। तो उस चीज़ को कैसे फिगर आउट करना है, मैं आपको कुछ एक चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेकिन आपको ये खुद से थोड़ा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि आप किस तरीके से ऑप्शन स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सब कुछ ही आपको दे दूंगा, सो मुझे नहीं लगता कि आपको बनाया बनाया अगर मैं थाली परोसूंगा तो आप लोगों को कुछ बेनिफिट रहेगा, ऑल दो दिस इज़ नॉट लीगल। अगर ना मैं अगर आपको खुलेआम बताऊंगा कि आपको ऐसा ऐसा करो तो पैसा बनेगा, दिस इज़ नॉट लीगल एंड आई एम नॉट सपोज टू। मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, और उस आइडिया के बेस पे आपको खुद से स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी है, अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट रखना है। सो दिस इज़ जस्ट एन आइडिया कि आप इस तरीके से भी ट्रेडिंग कर सकते हो डायरेक्शनली, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, क्रॉस अबव, तो यहाँ पे हमारी एंट्री रह जाएगी, राइट। सो 2% बिलो दिस वुड बी माई स्टॉप लॉस। सो लेट्स सी 2%, दिस इज 2%, सो this would be my stop loss, okay, stop loss, or this would be the level I will be selling. So this is 78,800, so this 78,800 का put option I will be selling and holding for 5 days. So day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, so in this day I would be exiting again the Friday, see। तो ये ट्रेड हमारे को कब मिला, ये ट्रेड हमारे को फ्राइडे को ही मिला है, ठीक है। फ्राइडे क्लोज, वी विल बी सेलिंग द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, और इस दिन हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे एक्सपायरी वाले दिन। सो अगेन हेयर वी मेक मनी, ठीक है। सो कुछ लॉस की एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, ओके। यहाँ देखो, दिस इज दी लॉस एग्जांपल, है ना। सो यहाँ देखो, क्रॉस क्रॉस अबव, राइट, नीचे पहले नीचे था प्राइस, अब इसके ऊपर क्रॉस कर दिया। सो दिस इज वेयर आई एम टेकिंग एंट्री एंड स्टॉप लॉस, लेट्स कैलकुलेट द स्टॉप लॉस, 2% फ्रॉम एयर, ओके। अब देखो मैंने 2% एक जस्ट अपने हिसाब से लिया 2%, अगर आपको 2% सेट नहीं बैठता आप 1% पे ले लो, आपको बस फिर बैक टेस्ट करना है कि वो क्या क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स भी दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। अभी मैं आपको बस स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दिस इज अराउंड 2%, राइट। यहाँ देखो आप 2% है, 2.3% है, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इशू। सो अराउंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो नाउ सी, डे 1, डे 2, डे 3, सो डे 3 पे अगर आप यहाँ देखोगे ना, सो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, राइट। सो प्राइस ने क्या किया, हैव ब्रीच्ड आवर लेवल,
है ना। सो दिस इज स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ पे कुछ एक चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पहली चीज़ ऐसी है कि अगर पहली चीज़ है कि अगर ये ब्रीच हो रहा है तो हम इमीडिएटली एग्जिट कर रहे हैं, या सेकंड थिंग वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट वेट फॉर द क्लोज। अगर क्लोज कर रहा है, ब्रीच हो कि क्लोज अगर ये कर रहा है, सो वी एग्जिट, है ना। अगर आप देखोगे, अगर आप ब्रीच होने पे ही एग्जिट करे हो तो यहाँ पे आपको बाहर बैठना है। लेकिन अगर आप क्लोजिंग का वेट करते हो, सो यू मेक मनी डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव। ठीक है। ऑल दो द लास्ट डे क्लोजिंग नीचे थी, ठीक है, बहुत बहुत गैप, बड़ा गैप डाउन था, बट मार्केट जस्ट क्लोज अबव दिस लेवल। सो दिस वॉज स्टॉप लॉस केस। तो एक और देखते हैं स्टॉप लॉस का, कहीं मेरे को दिखेगा तो। यहाँ देखो, देर आर सो मैनी स्टॉप लॉस केसेस ऑल्सो। यहाँ देखो, सो यहाँ पे क्लोज मिला, राइट, ऊपर को। सो वी होल्ड 1 2 3 4 5, अगेन यहाँ देखो डायरेक्टली एक स्टॉप लॉस हिट हुआ इसमें। सो सी दैट्स वाई आई हैव केप्ट इट टू 2%। देखो गैप डाउन देखो कितना बड़ा है। सो दिस इज द मेन ओवरनाइट रिस्क जो आपको सबसे बड़ा झटका दे सकती है। तो इन्हीं चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको कुछ ऐसी ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी कि अगर इतना बड़ा गैप डाउन होता भी है, ठीक है, अगर इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है तो आपका लिमिटेड ही लॉस हो, या तो स्ट्रेटजी ही इस टाइप की रखो कि अगर उस रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज हो आपकी, ये 2% की रेंज हो, अगर इसके बाहर जा रहा है सो यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स, अगर इस रेंज के बाहर जा रहा है सो अगेन यू मेकिंग प्रॉफिट, अगर इस स्टॉप लॉस वाली रेंज के अंदर रह रहा है सो ओनली देन यू आर लूजिंग मनी। सो देयर आर सम एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजीज यू कैन वर्क ऑन दोस, ओके। और हाँ, एक और चीज़ भी हम यहाँ पे नोट बेसिकली क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे को क्लोज भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, अगर आप यहाँ देखोगे दिस इज जस्ट अ डोजी, है ना, अगर आप इसको एक्सक्लूड कर दो और एक अच्छी क्लोजिंग वाली कैंडल लो, लाइक दिस वाज अ ग्रेट गुड क्लोजिंग, है ना, तो इसके बेस पे अगर आप ट्रेड लो तो दैट वुड बी बेटर, है ना। यहाँ देखो एक अच्छा क्लोज मिला, ट्रेड भी अच्छा रहा। अब यहाँ देखो क्लोज ही घटिया था, तो स्टॉप लॉस होना ही है। सो यहाँ यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे क्लोज अच्छा था बट स्टिल स्टॉप लॉस हो गया। अगर आप क्लोजिंग के बेसिस पे रहते तो यू वुड हैव एग्जिटेड एट ब्रेक इवन। अगर आप ब्रीच होने पे करते तो आपको लॉस होता, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक और लॉस का एग्जांपल है, लाइक हेयर वी टेक आर एंट्री, क्योंकि प्राइस क्रोस्ड बिलो, है ना, 1 2 3 4 5। सो लेट्स सी, 2% from here is around here, okay, 1 2 3 4 5, okay. So in this we have made money, ठीक है। क्लोज you can see the level is almost touching our level till expiry। तो यहाँ पे still we would have made some points। uh, यहाँ ऊपर ही है। सो दिस इज लाइक देखो यहाँ पे भी एक एंट्री बनती है, क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर को क्लोज किया हुआ है, राइट। 1 2 3 4 5 वी मेक मनी, here we lost money, 1 2 3, okay. Here again see, 1 2 3 4 5 we make money, here again 1 2 3 4 5 we make money, here again 1 2 3 4 5 we make money। सो मैंने जब इसको टेस्ट किया, ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है। सो इसमें जो बाइंग, जब हम सिर्फ बुलिश साइड के लिए इसमें जब ट्रेड्स ले रहे हैं ना, इट्स वेरी वेल, ठीक है। सो यहाँ पे मेन फोकस इज ऑन द प्रोबेबिलिटी, राइट। तो मेरा मेन फोकस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, ना कि ऑन प्रॉफिट्स। सो अब चलते हैं बैक टेस्ट रिजल्ट्स के ऊपर कि क्या बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स रहते हैं। निफ्टी में भी देखेंगे और सेंसेक्स में भी देखेंगे, ओनली 2 इंडेक्सेस। वाई, क्योंकि इन दो की ही आजकल जो है हमारे पास वीकली एक्सपायरी रही है, बाकी हमारे पास नहीं रही है, ठीक है। सो लेट्स गो टू दी बैक टेस्टर फाइल, और यहाँ पे मैं एक बार इसको रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स रन, और यहाँ देखो आई एम टेकिंग डेटा फ्रॉम 2000 टू 2024, ऑलमोस्ट 24 years का डेटा विच इज़ आई एम टेकिंग। सो लेट्स रन दिस एंड डाउनलोड द डेटा। ओके, सो द डेटा हैज़ बीन डाउनलोडेड एंड लेट्स रन आवर कोड, ठीक है। सारी चीज़ों को करते हैं एंड नाउ लेट्स सी
सो दिस इज द डेटा. सो अगेन सी, यहाँ पे दो टाइप्स की मैंने मैंने दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया है, लाइक फॉर लॉन्ग्स ओनली एंड फॉर शॉर्ट्स ओनली. ठीक है. अब यहाँ पे ना जो हमारे पास ये क्रिटिक्स आ रहे हैं इसके, तो लेट मी रन दीज ऑल्सो. सो दीज आर ओवरऑल क्रिटिक्स ऑफ दिस स्ट्रेटजी. ठीक है. सो सबसे पहले ना लॉन्ग ओनली की बात करते हैं. अगर आप यहाँ देखोगे, अगर हमने सिर्फ लॉन्ग ओनली किया होता तो वी वुड हैव कैप्चर्ड अराउंड 30,000 पॉइंट्स इन दिस. ठीक है. 30,000 पॉइंट्स. वाई 30,000 पॉइंट्स ओनली? बिकॉज अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो हम सिर्फ 5 दिन के लिए होल्ड करें. 1 2 3 4 5. अब देखो इन 5 दिन में कितने ही पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना. तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो मेरी एंट्री हो रही है और एग्जिट मेरा यहाँ हो रहा है. सो हाउ मेनी पॉइंट्स? जस्ट 221 पॉइंट्स हमारे को मिले. सो दैट्स वाई द प्रॉफिट और द पॉइंट्स कैप्चर्ड आर वेरी लेस, क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन फोकस इज ऑन प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो अगर आप यहाँ देखोगे, तो टोटल प्रॉफिट इज अराउंड ओनली 27,777 पॉइंट्स. ठीक है. इन ओवरऑल ट्रेड्स ऑफ 314, विच इज़ नॉट बैड. ठीक है. काफ़ी अच्छा है. तो अगर हम यहाँ देखेंगे, लेट्स टेक मोटा मोटा अमाउंट ही लेते हैं. 27,700 डिवाइडेड बाय 314, सो विच इज़ अप्रॉक्स 88 पॉइंट्स. ठीक है. तो पर ट्रेड वी हैव मेड 88 पॉइंट्स, विच इज़ अराउंड दी एवरेज. अगर आप यहाँ देखोगे, एवरेज भी 88 पॉइंट्स की आ रही है, राइट. सो मैक्सिमम ड्रॉडाउन वॉज अराउंड 3,755 पॉइंट्स. ओके. मैक्स प्रॉफिट वॉज 2,500 points. Max loss was 1,600 points. But see the win rate. So this is what I'm talking about. 73 times. और ये किस बेसिस पे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ये विन रेट, हमारा जो विन रेट है वो किस बेसिस पे हमने यहाँ पे टेस्ट किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ. लेट मी टेक यू टू दी डेटा. ठीक है. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ ट्रेड्स आपको डेटा दिखाता हूँ. सो डेटा किस तरीके से हमने बनाया है, राइट. सो दिस इज ओपन, हाई, लो, क्लोज, एडजस्टेड क्लोज. सो एडजस्टेड क्लोज को आप फिलहाल इग्नोर करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लोज लिया है, नॉट एडजस्टेड क्लोज. वॉल्यूम को भी इग्नोर करना. सो दिस आर दी बैंड, जो अगर आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये जो बैंड है. सो दिस इज द बैंड HMA 30 एंड HMA 44. ठीक है. हल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे दी हुई है 30 एंड 44. एंड दिस इज C1. दिस इज द क्राइटेरिया जो कि हमारे को यहाँ पे बाय बता रहा है. ठीक है. बाय बाय बाय, बिकॉज ये सारे ट्रेड्स बाय के हैं. सेल की मेरे पास दूसरी है. अगर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मैं आपको, तो अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास सारे सेल के आ जाएंगे. ठीक है. दिस डेटा इज़ ओनली फॉर सेलिंग ट्रेड्स. तो वट मैंने यहाँ पे किस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी ली है. सो एज आई सेड, एंट्री प्राइस जब भी बाय, लाइक वेन एवर आई एम गेटिंग द बाय सिग्नल, जब भी हमारा क्राइटेरिया मीट हो रहा है, हमारे को यहाँ पे बाय मिलेगा. ठीक है. जैसे मान लो 2004 एंड 3, अगर आप उस तारीख को जाओ, 2004 चौथा महीना और तीसरी डेट, अगर आप जाओगे, तो आपको वहाँ पे बैंड के थ्रू आपको यहाँ पे एक जो है बाई सिग्नल मिलेगा. एंट्री प्राइस वॉज 5,000 और एग्जिट प्राइस वॉज 5,442. ठीक है. एस एल लेवल अगेन जो मैंने आपको कहा कि 2% ऊपर या नीचे अकॉर्डिंग टू बाय और सेल पोजीशन. सो ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास, T+1, T+2, T+3, T+4, बेसिकली नेक्स्ट डे. ठीक है. नेक्स्ट डे क्लोज कहाँ किया, उससे नेक्स्ट डे क्लोज कहाँ किया, और फोर्थ डे क्लोज कहाँ किया, थर्ड डे क्लोज, फोर्थ डे क्लोज कहाँ किया, और एग्जिट प्राइस की फिफ्थ डे, एग्जिट प्राइस इज द फिफ्थ डे की फिफ्थ डे क्लोज कहाँ हुआ, और आउटकम. आउटकम हमारे को यहाँ पे टारगेट और एसएल देता है. बेसिकली अगर जब एक बार हम एंट्री ले रहे हैं ना, तो हमारा मेन फोकस रह रहा है एसएल वाले लेवल पे. बेसिकली हमने इस लेवल को शॉर्ट किया हुआ है. और अब यहाँ पे आउटकम क्या है, ये आउटकम ये चेक कर रहा है कि इन 4 दिनों में, आने वाले जो 4 दिन हैं, क्या इन दिनों में जो क्लोजिंग प्राइस था उसने एसएल जो ये वाला जो लेवल है, जो हमने शॉर्ट कर रखा है, क्या ये ब्रीच हुआ है. अगर ये ब्रीच हुआ है तो ये यहाँ पे हमारे को एसएल देगा. अगर ये ब्रीच नहीं हुआ है तो यहाँ पे ये हमारे को टारगेट देगा. ठीक है. और अगर, तो और उस पर भी हमारे पास फिक्स्ड है, राइट. जैसे हमारे पास स्टॉप लॉस फिक्स्ड है, एसएल पॉइंट्स यहाँ पे जब भी ट्रेड होता है तो एसएल पॉइंट्स हमारे पास फिक्स्ड है. ठीक है. जैसे एसएल लेवल है, तो एंट्री प्राइस और एसएल लेवल के बीच का जो भी डिफरेंस है, उतने पॉइंट्स का हमारे पास यहाँ पे एसएल के जो है हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, राइट. सो वेन एवर एसएल इज हैपनिंग, जैसे आप इस ट्रेड में देखोगे, तो जब भी हमारे पास एसएल हो रहा है, सो दैट इज 2% फिक्स्ड, है ना. तो जब भी हम पॉइंट्स लूज कर रहे हैं, तो हम एसएल पॉइंट्स, जितने भी हमारे पास एसएल पॉइंट्स हैं, हम उतने ही लूज कर रहे हैं, नॉट मोर देन दैट. सो द स्टॉप लॉस इज फिक्स्ड 2%.
बट टारगेट टारगेट इज़ नॉट फिक्स्ड, है ना। अब 5 दिन में जाने को 1000 पॉइंट भी दे दे, 2000 पॉइंट भी दे दे, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमारे को लॉस से पड़ता है कि हमारा स्टॉप लॉस कम से कम होना चाहिए। सो दैट्स वाई 2%। सो सो ठीक है, इस तरीके से क्या है, हमने यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी या विन रेट, जो अगर आप यहाँ देखोगे वो हमने यहाँ पे इस पे सेट किया है। ठीक है, यहाँ पे ये है विन रेट 73%। सो अब हमने ये जो टेस्ट किया है सेल साइड के लिए भी, हमने ये सेम डाटा इसी तरीके से बनाया है और उसको टेस्ट किया है। तो अगर आप सेल साइड भी देखोगे, ठीक है, बाइंग में अगर आप देखोगे तो बाइंग में हमने पॉइंट्स भी गेन किए हैं, राइट, 27,000 पॉइंट्स हमने, प्लस यहाँ पे हमारे पास जो है विन रेट भी 73% है। विन स्ट्रीक अगर देखोगे 12 की आती है, लूजिंग स्ट्रीक इज़ जस्ट 3। पिछले 24 सालों में जितनी बार भी हमने ट्रेड किया है, मैक्स विन लूजिंग स्ट्रीक वॉज जस्ट 3। सिर्फ 3 टाइम्स हमने कंजिक्यूटिवली लॉस झेले हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट की अगर देखेंगे तो 305 का रहता है, एवरेज लॉस इज 504। ऑब्वियसली जिस जिस भी अगर आप ये देखोगे तो जिस भी स्ट्रेटजी में हमारे को विन रेट अच्छा मिलता है ना, उसमें हमारा जो आरआर है वो थोड़ा बेकार ही रहेगा। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेलिंग साइड। सी सेलिंग साइड कुछ खास नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे 2022 और अप्रॉक्स 2022 टू 2024 ये ड्रॉ डाउन दे रही है ना। सो बट स्टिल अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें जो विन रेट है ना, इसमें दिस इज ब्रेक इवन इन लास्ट 20 ईयर्स, दिस इज ब्रेक इवन। वाई इज इट्स ब्रेक इवन? क्योंकि अगर आप ये देखोगे ना, 2020 से 2024 तक बहुत ही खतरनाक इसमें हमारे को लॉसेस हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ना शार्पली ऊपर को भागी है। तो जो भी इसमें सेल सिग्नल्स आए ना, वो मैक्सिमम टाइम्स क्या है, फेल हुए हैं, फेल हुए हैं, फेल हुए हैं, तो बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं। सो आउटकम क्या रहता है कि जब भी अगर हमारे को बाय बाय सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है, जब भी हमारे इसमें बाय ट्रेड्स बनते हैं, सो वी कैन गो विद द फुल पोजीशन साइजिंग। और जब भी सेल साइड के ट्रेड्स बनते हैं ना, आप कम से कम वो लो, position sizing लो, because we are just focusing on the probability of not getting our lesson breached, right? सो एक काम करते हैं, अब लेट्स टेस्ट दिस ऑन निफ्टी, है ना। ये सेंसेक्स के थे, तो अब बैंक निफ्टी देखते हैं, सॉरी निफ्टी देखते हैं। NSEI, ठीक है, लेट्स डाउनलोड द डेटा। ओके, सो डाउनलोड हो चुका है और लेट्स रन। ओके, सो दिस इज द बैक टेस्ट रिजल्ट्स फॉर निफ्टी। अगर आप स्टिल यहाँ पे भी देखोगे ना, तो 2024 में ना ये ड्रॉ डाउन दे रही है और लॉसेस दे रही है। आई डोंट नो, 2024 सभी के लिए बेकार रहा है, लिटरली सभी के लिए बेकार रहा है। सो यहाँ देखोगे, सो सेलिंग, दिस इज सेलिंग। सेलिंग के लिए फिलहाल बात नहीं करेंगे, तो लेट्स लेट्स लुक एट द मेट्रिसेस। ओके, सो दिस इज फॉर निफ्टी। सो अगर आप यहाँ देखोगे पिछले कितना, पिछले 24 सालों में, ठीक है, अगर हम इसको करते, टोटल ट्रेड्स 231 हुए हैं। ओके, एंड द विन रेट इज 70%। सो द मेन मीट इज 70%। ठीक है, यही हमारे को सही चाहिए। और बाकी अगर आप यहाँ देखोगे, दिस इज सॉरी दिस इज फॉर द बाइंग। ओके, सो दिस इज फॉर द लॉन्ग, 74% विनिंग प्रोबेबिलिटी, और वी वुड हैव कैप्चर्ड अराउंड 5,963 पॉइंट्स इन दिस। तो बात वही है कि यहाँ पे हमारे को पॉइंट से मतलब नहीं है, यहाँ पे मेन प्रोबेबिलिटी से मतलब है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, राइट। और अगर एवरेज देखोगे, सो एवरेज ऑन एन एवरेज पर ट्रेड वी वुड हैव कैप्चर्ड 28 पॉइंट्स। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट देखोगे 111, और एवरेज लॉस इज 216। और इसमें एक और चीज़ अच्छी है, इसमें सेलिंग में भी हमारे को अच्छा अच्छा इसने परफॉर्म किया है, लाइक 231 ट्रेड्स एंड अप्रॉक्स 2700 पॉइंट्स। और इसमें जो विन रेट आ रहा है दैट्स अगेन 70%। ठीक है, सो एक बार निफ्टी का चार्ट यहाँ खोलते हैं। निफ्टी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। निफ्टी में भी सेम है, लाइक अगर आप यहाँ देखोगे तो जब भी ये क्रॉस नीचे को कर रही है वी आर सेलिंग, 1 2 3 4 5, वी आर होल्डिंग फॉर 5 डेज। और जब भी ऊपर को जा रहा है वी आर स्टिल होल्डिंग, 1 2 3 4 5 डेज हम होल्ड कर रहे हैं। और 2% का जो भी लेवल आ रहा है हम उसको जो है बेसिकली
उस लेवल को हम सेल कर रहे हैं. सो दिस वाज अ वेरी सिंपल सिस्टम. अब देखो, अब मैं अपना आपको मुद्दे की बात करता हूँ. मुद्दे की बात ये है कि मैंने तो आपको एक लॉजिक दिया है, ठीक है, और दिस इज़ नॉट कि ये हर दिन ये स्ट्रेटजी बनेगी. ये हर दिन स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, ये आपकी कभी कभी जाके बनेगी. जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे, 1 2 3 4 दिन पहले आपको ये एक सिस्टम यहाँ पे बना, ठीक है. अब हो सकता है, अब पता नहीं कब यहाँ पे वापस रिवर्सल अपसाइड को आएगा, नो वन नोज. लेकिन जब आएगा, सो यू कैन टेक एन एंट्री. सो मेन फोकस इज कि दिस इज बेसिकली क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, ठीक है. आप क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग कर रहे हो, सो जस्ट बेस्ड ऑन दिस डेटा आप अभी इसमें डिसीजन नहीं ले सकती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. बेसिकली मेन थिंग इज़ कि आपको अभी बैक टेस्टिंग अच्छे से करनी पड़ेगी एक्सेल में जाके. सो लाइक बेसिकली मेरे को ये पता करना है कि अगर मैं सिर्फ मंडेज़ को अगर इसमें ट्रेड करता तो क्या रिज़ल्ट रहता, राइट. अगर फ्राइडेज़ को मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो उसमें क्या रिज़ल्ट रहता. और अगर लाइक ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकआउट्स, जो मतलब क्लोज, कि जैसा अगर डोजी टाइप कैंडल बन रही है तो उसमें क्या रिजल्ट रहेगा, अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग रह रही है तो उसमें क्या रिजल्ट रहेगा. सो वेरियस चीज़ें जो है मेरे को पहले इसमें देखनी पड़ेगी. एंड अनदर थिंग इज़ विक्स, कि जो विक्स है, अगर हाई लेवल विक्स है तो उस पर क्या रिजल्ट रह रहे हैं, लो विक्स पे क्या रिजल्ट्स रह रहे हैं, राइट. सो बहुत सारी वेरियस चीज़ें हैं जो हमारे को देखनी पड़ेगी. मैक्स लॉस जिस दिन हुआ है उस दिन क्या था, अगर कोई इवेंट्स थे तो इवेंट्स वाले दिन इसने कैसा परफॉर्म किया, राइट. सो देयर आर वेरियस वेरियस थिंग्स जिस चीज़ को हमारे को टेस्ट करना पड़ेगा. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ऑप्शन स्ट्रेटजीज इसमें देखेंगे कि कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी इसमें बेस्ट सूट कर रहा है. लाइक स्प्रेड्स, क्या स्प्रेड्स इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, क्रेडिट स्प्रेड्स अच्छा काम कर रहे हैं, डेबिट स्प्रेड्स अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लासिक कैलेंडर्स इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, सिंथेटिक्स इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, स्ट्रेंगल्स स्ट्रेडल्स क्या इसमें अच्छा काम करेगा. सो बेसिकली वो चीज़ हमारे को डिसाइड करनी पड़ेगी. और कुछ अलग चीज़ ऐसी रहेगी कि लाइक जब भी हम एंट्री कर रहे हैं तो कितना मोमेंटम इसमें हमारे को देखने को मिल रहा है. लाइक हाउ इज़ द मोमेंटम, जब भी हम एंट्री कर रहे हैं तो मोमेंटम क्या है, मार्केट साइडवेज रह रही है या मोमेंटम कर रही है तो कितना कर रही है, और अगर साइडवेज रह रही है तो क्या रेंज में रह रही है. सो देर आर वेरियस वेरियस स्टैटिस्टिक्स जो भी हमारे को कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है. सो ये चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए ना आपको खुद से ये चीज़ें करनी सीखनी पड़ेगी. लाइक यू मस्ट नो हाउ टू यूज़ एक्सेल, यू मस्ट नो हाउ टू यूज़ पांडाज. आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है. बेसिकली दिस इज़ जस्ट डेटा साइंस, कि हमारे पास डेटा है, डेटा को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं और जो हमारे को चीज़ें चाहिए वो हम उसमें फिगर आउट कर रहे हैं. सो अब इतनी चीज़ें तो मैं आपको दे नहीं सकता. मैंने क्या आपको दिया, मैंने बस आपको एक लॉजिक दिया है कि भाई ये एक लॉजिक है, इस बेस पे भी हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर सकते हैं. सो दिस इज़ जस्ट रॉ रिजल्ट, ठीक है. ये बस एक बेसिक और एक रॉ रिजल्ट है कि हाँ भाई, ऑन एन ओवरव्यू ये स्ट्रेटजी अच्छा दिख रही है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज़ नॉट द फाइनल एंड रिजल्ट. अब फाइनल एंड रिजल्ट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है. तो वो मेहनत आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा डाउनलोड करो, उसको खुद फिगर आउट करो जैसे मैं करूँगा. लाइक मेरे को एक आइडिया मिल चुका है, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया आ चुका है. अब मैं इसमें मेहनत करूँगा थोड़ी, इसको डीपली एनालाइज करूँगा, इसको डीपली जाके देखूंगा कि कौन सा दिन क्या है, जो जो भी मैंने आपको पहले बताया. तो उस बेसिस पे मैं यहाँ पे एक ऑप्शन स्ट्रेटजी इस सिस्टम के ऊपर एक फिगर आउट करूँगा. एंड देन आई विल बी फाइनलाइजिंग दिस, ठीक है. उसके बाद मैं इसको रियल मार्केट में अप्लाई करूँगा, नॉट इवन आफ्टर दैट, डायरेक्टली आफ्टर दैट. उसके बाद भी पहले मैं इसको 5 6 महीने पेपर ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है. जो भी मैं सब कुछ जो मेरा पास अभी बैक टेस्टिंग, जो मेन डीप बैक टेस्टिंग रहेगी, उसके बाद जो मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे, बेस्ड ऑन दोज आई विल बैक टेस्ट दिस ऑन लाइव पेपर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर. उसके बाद अगर अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं 5 6 महीने के उसमें भी, सो आफ्टर दैट आई विल बी finalizing this and will be deploying capital and running this system. So this is just a small glimpse of quant trading. So this is just my first step towards the quantitative trading. So my major focus is कि I just want to create some kind of such kind of strategies, like patterns, जो डेली बेसिस पे लाइक बंच ऑफ पैटर्न्स, हो सकता है कि 25 से 30 पैटर्न्स कुछ इस टाइप के मैं अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाऊँ, जो महीने में लाइक 15 20 बार मेरे को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी दे. सो दैट्स ऑल. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और ये आपको लॉजिक पसंद आया होगा कि बेसिकली क्या इस पे कर सकते हैं.
तो आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी इस पर खुद बिल्ड करनी पड़ेगी, खुद से आपको देखना पड़ेगा। मैंने बस आपको एक लॉजिक दिया है और मैंने आपको इसके क्या है बेसिक से रिजल्ट्स बताए हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ये ऐसा रिजल्ट्स देती है, राइट। सो ऑल राइट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इस टाइप के आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं, सो यार सब्सक्राइब कर लो, कुछ नहीं जा रहा आप लोगों का, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और मैं आपको इस तरीके के और वीडियोस जो है वो लाता रहूँगा। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।